हाय दोस्तों, आज हम एलसीएम और एचसीएफ यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए, उस चैप्टर को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे शब्द यानी वर्ड को समझने पड़ेंगे। जैसे आज की इस वीडियो में हम पहला शब्द समझेंगे, पहला वर्ड समझेंगे फैक्टर्स। देखिए बोर्ड पे लिखा है ना फैक्टर्स। ये फैक्टर्स होता क्या है, या किसी नंबर का फैक्टर कैसे निकाला जाता है, कैसे फाइंड किया जाता है। अगर आपके मन में भी इस टाइप का कोई भी डाउट है तो आप शांति से बैठिए, वीडियो को ध्यान से देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए। आपको आसान तरीके से मैं बताऊंगा और आप आसानी से समझ जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फैक्टर्स को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा, उसी से आपको सब कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठिए। ओके, ठीक। देखिए, जैसे आपके एग्जाम में या आपके बुक में लिखा रहता है कि 8 का फैक्टर लिखिए, 8 का फैक्टर लिखिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूं कि आप 8 का फैक्टर लिखिए, इस बात का मतलब क्या होता है? इस बात का क्या मतलब होता है? तो कुछ नहीं करना है, मेरी बात आप कहीं कॉपी पे नोट करके लिख लीजिए। जब भी कहे कि 8 का फैक्टर लिखिए या किसी भी नंबर का फैक्टर कहे कि 12 का फैक्टर लिखिए या 15 का फैक्टर लिखिए, तो आप मेरी बात, एक ही बात दिमाग में याद रखना। क्या? जैसे यहाँ पे बोला है 8 का फैक्टर लिखिए, तो इसका क्या मतलब है? आप ये सोचो, 8 जो है वो किन नंबर्स का टेबल पढ़ने पर आता है। क्या मैंने बोला? 8 जो है वो किन नंबर्स के टेबल पढ़ने पर आता है ना? देखिए, मैं वही बात लिखा हूं। 8 का फैक्टर लिखने का क्या मतलब है कि 8 किस नंबर का टेबल यानी पहाड़ा पढ़ने पर आता है। बस आप अपने दिमाग से पूछिए कि मेरे से क्वेश्चन में पूछा है कि 8 का फैक्टर लिखिए, तो आप तुरंत अपने दिमाग से पूछिए यार 8 जो है वो किसका टेबल पढ़ने पर आता है। बस ये सवाल पूछिए, तो दिमाग आपका तुरंत जवाब दे देगा। जैसे मैं बताता हूँ, देखिए, जैसे मुझे 8 का फैक्टर लिखना है ना? तो आप ये अपने दिमाग से पूछिए यार 8 जो है वो किसका टेबल पढ़ने पर आता है ना? तो आपका दिमाग जवाब दे दिया होगा कि 2 का टेबल पढ़ने पर, 4 का टेबल पढ़ने पर, है ना? अब ध्यान से देखिए, इसी को समझाने के लिए मैं यहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही टेबल लिख के लाया हूँ, ताकि आपको आसानी से समझा सकूं, समय भी खराब ना हो। ओके, तो जैसे 8 किसका टेबल पढ़ने पर आता है ना? तो आप देख लीजिए। देखिए, अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, अगर आप 2 का टेबल पढ़ते हैं तो देखिए 2 2 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 2 3 जा 6 2 4 जा 8। ओके, देखिए 8 आ रहा है ना कितने बार में? 4 बार में। कहां पर आ रहा है? देखिए 2 के टेबल में। ये 2 का टेबल है, ये 4 का टेबल है, ये 8 का टेबल है और ये तो 1 का टेबल है। आपको तो टेबल याद ही होगा पहाड़ा। तो आप देखिए ना, 8 जो है वो किसका टेबल पढ़ने पर आ रहा है। तो अगर आप 2 का टेबल पढ़ेंगे, देखिए मैं लिखा हूं 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8। तो 8 आया ना? 8 आया तो मैं 8 पे सर्कल करूंगा, गोला बनाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। 8 8 जो है आया है, किसका टेबल पढ़ने पर आया है? बताइए। 8 आया है किसका टेबल पढ़ने पर? 2 का टेबल पढ़ने पे ना। भाई ये 2 का ही तो टेबल लिखा हुआ है, तो 2 का टेबल पढ़ने पर आया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, कॉमा लगा लेंगे। ओके, 8 क्या आया है? 2 का टेबल पढ़ने से आया है, देखिए ना। ठीक, तो मैं 2 लिख दिया। अब और सोचिए कि और किन नंबर के टेबल्स में आ सकता है, और आगे पढ़ेंगे तो 8 अगर आप ध्यान देंगे तो 4 के टेबल में भी आता है। कैसे? देखिए, मैं 4 का टेबल लिखा हूं यहाँ पर। 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12। लेकिन मुझे क्या देखना है? मुझे तो 8 देखना है ना कि 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो क्या 8 नहीं आ रहा है 4 के टेबल में? बिल्कुल आ रहा है। 2 बार में 4 2 जा 8, 8 यहाँ पे आ रहा है ना? 8 जो है आ तो रहा है, किसके टेबल में आ रहा है? 8 4 के। हाँ या ना? 4 के तो टेबल में आ रहा है, तो आप 4 लिख देंगे। ठीक, कॉमा। ओके, अब आप देखिए, अब आगे सोचिए यार और किसके टेबल में आ सकता है। तो आगे देखिए, जो 8 है वो किसके टेबल में आ सकता है?
8 के टेबल में भी तो आ सकता ना, 8 1 जा 8। देखिए मैं 8 का टेबल यहाँ पे पहले से लिखा हूँ, तो देखिए 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 8 1 जा 8 1 बार में, तो 8 के टेबल में भी तो 8 आ रहा है ना 1 बार में, है ना, तो मैं इसको गोला कर दूंगा सर्कल। तो ये जो 8 है वो किसके टेबल में आया है, 8 के ही तो टेबल में आया 1 बार में, तो कॉमा लगा के मैं 8 लिख दूंगा। ओके ठीक। अब क्या किसी और के टेबल में आता है क्या, क्या 9 के टेबल में आएगा क्या? अब वीडियो पॉज करिए और 9 का टेबल कहीं कॉपी पे लिखिए, देखिए क्या उसमें कहीं 8 आता है क्या? डेफिनेटली नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जी यहाँ पे 2 के बजाय आपने 4 का टेबल क्यों लिख दिया? ठीक है, तो मैं वो भी बता दूं, 2 के बाद तो 3 आता है, तो आप अपनी कॉपी में कहीं 3 का टेबल आपको याद ही होगा, लिख के देखिए क्या उसमें कहीं 8 आता है, तो आप पाएंगे नहीं आता है। तो मुझे तो वही तो देखना है कि किसके टेबल में 8 आता है। 8 का फैक्टर लिखने का मतलब ही होता है कि 8 किस नंबर का टेबल पढ़ने पर, पहाड़ा पढ़ने पर आता है ना। अभी आप ध्यान से देखिए तो 8 जो है वो, अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 8 अभी 1 का टेबल पढ़ने पे भी आएगा। सर 1 का टेबल होता नहीं है, 1 2 3 4 1 का तो टेबल होता है ना, तो 8 जो है वो 1 का टेबल पढ़ने पर भी आता है। कैसे? देखिए मैंने यहाँ पे 1 का टेबल लिखा है 1 2 3, ध्यान से देखेंगे तो क्या 1 के टेबल में 8 नहीं आ रहा है यहाँ पर? देखिए मैं सर्कल करता हूँ, ध्यान से देखिएगा, क्या 1 का टेबल में लिखा हूं, क्या इसमें 8 नहीं आ रहा है? तो 8 किसके टेबल में आया अभी के लिए, किसमें आया, 1 में आया कि नहीं आया? 8 किसके टेबल में आता है, 1 में, तो कॉमा लगा के 1 भी लिख दूंगा, हाँ या ना। अब आप वीडियो स्टॉप करिए और बताइए 8 और किस किस के नंबर के टेबल में आता है, तो आप पाएंगे किसी के नंबर के टेबल में भी नहीं आता है। तो वही तो मैं लिखा हूं बोर्ड पे, ध्यान से देखिए कि मेरे से कोई कहता है कि आप जो है 8 का फैक्टर लिखिए, तो इस बात का क्या मतलब होता है? बच्चे पढ़ तो लेते हैं पूरा चैप्टर लेकिन उनको मतलब ही नहीं समझ में आता है। तो मैं एकदम इजी लैंग्वेज में लिख दिया, आसान भाषा में, कि 8, क्योंकि 8 का ही तो फैक्टर पूछ रहा है ना, तो 8 किस नंबर का टेबल पढ़ने पर, यानी पहाड़ा पढ़ने पर आता है ना। 8 जो है वो किस नंबर का टेबल यानी पहाड़ा पढ़ने पर आता है। तो आप देखेंगे अगर आपको पहाड़ा याद होगा तो आप कहेंगे यार 8 तो 2 के भी टेबल में आता है, क्योंकि मैंने 2 का टेबल लिखा हुआ, देखो 8। 8 तो यार 4 के टेबल में भी आता है, मैंने 4 का टेबल लिखा हुआ, देखो 8। 8 तो यार 8 के टेबल में भी आता है 1 बार में, यानी, है ना। 8 का टेबल, 8 का टेबल में भी तो 8 आता है ना, तो 8 हो जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1 के टेबल में भी 8 आता है। कैसे? देखिए मैं 1 का टेबल लिखा ना 1 2 3 4, तो क्या 1 के टेबल में 8 कहीं लिखा नजर आ रहा है आपको? हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आ रहा है ना। तो यानी ये जो 8 है वो किसका टेबल, अभी जब आप पढ़े तो किसका टेबल पढ़े आप? 1 का टेबल पढ़े है ना, तभी तो उसमें 8 आया, 1 का ही तो टेबल पढ़े है ना, तो ठीक है। ठीक, अब आप इसको अभी के लिए नोट करिए, इसको ऐसे ही, और इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं साइड पे, ताकि जब आप कभी रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसे आप नोट करिए, ठीक है। और नोट करने के बाद आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा 2-3 मिनट के लिए, तब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, आप बताएंगे। ओके, अभी आप नोट करिए, नोट इट। उम्मीद है कि आपने वीडियो स्टॉप करके नोट कर लिया होगा। और मैंने आपको एक बात बोला था कि आप लिखने के बाद इसको ध्यान से देखिए, क्या इसमें आपको कुछ खास बात पता चल रहा है? जरा ध्यान से देखिए, इन सभी को आप ध्यान से देखिए, तो क्या आपको कुछ खास बात पता चल रहा है? आपने नोटिस किया, किया ही होगा, नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। अब मैं बताता हूँ, एक बात आप ध्यान देंगे, तो जैसे मेरा क्वेश्चन था कि 8 का फैक्टर लिखिए, तो 8 का फैक्टर लिखने में, 8 का फैक्टर में लिखा तो 8 खुद भी आया है, देखो 8 भी आया। जैसे मैं बोलूं 8 का फैक्टर लिखिए तो 8 भी आता है। क्यों? क्योंकि 8 के भी टेबल में तो आता ना 8 1 बार में। और एक चीज और नोटिस किया होगा आपने कि 8 का जैसे ही मैं फैक्टर लिखा हूं तो 1 भी लिखा हूं। क्यों? क्योंकि 1 के टेबल में भी तो आता है 8। तो यहां से मैं एक बात कह सकता हूं क्या, कि अगर मुझे कोई कह दे कि किसी नंबर का फैक्टर लिखो, तो मेरे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो जाएगी। जैसे मेरे से कोई कहे कि आप 9 का फैक्टर लिखो, ठीक है, मेरे से कोई कहे कि 9 का फैक्टर लिखो,
तो मेरे दिमाग में एक बात तो क्लियर हो गई है कि यार 9 का फैक्टर मुझे लिखना है तो 9 तो आएगा ही आएगा 100%। क्यों आएगा? अरे भाई 9 का टेबल आप पढ़ोगे तो 9 नहीं आएगा एक बार में, और 9 भी आएगा, साथ साथ एक चीज और भी आएगी, 1 भी आएगा, तो कॉमा लगा के 1 भी लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 1 का टेबल भी पढ़ेंगे तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो वही बात मैं लिखा हूं कि किसी भी नंबर का फैक्टर, कोई भी नंबर हो, चाहे आप 8 ले लो, 9 ले लो, कोई भी नंबर, उसका फैक्टर जो 1 होता है यानी 1, और वह नंबर स्वयं होता है, खुद होता है। जैसे मैं बोलूं 9, तो 9 का फैक्टर 9 खुद ही होगा। क्यों? क्योंकि 9 के टेबल में एक बार में आता है, और 9 तो होगा और 1 भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 के टेबल में भी तो 9 आता है। तो यहां से एक बात पता चली है कि कोई भी नंबर जो होता है खुद का फैक्टर भी होता है और 1 भी फैक्टर होता है उसका। ठीक है। जैसे आप 9 के केस में देख लो, आप थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, है ना। जैसे आप 10 ही ले लो, चलो 10 ले लो। 10, क्या 10 फैक्टर नहीं है क्या 10 का? है ना, क्योंकि 10 के टेबल में 10 आता है ना 1 बार में, तो 10 भी है। ओके, ठीक है। एक सेकेंड में मिटाता हूं। जैसे मैं लिया हूं 10, मान लीजिए 10, तो क्या जो है 10, 10 का फैक्टर नहीं क्या भाई? 10 के टेबल में 10 आता है ना 1 बार में, तो 10 भी है। तो वही बोल रहा कि किसी भी नंबर का फैक्टर, मान लीजिए नंबर 10 है, उसका फैक्टर 1 भी होगा और 1 भी होगा, क्योंकि 1 के टेबल में भी आता है 10। देखिए ना, तो यानी 1 तो होगा ही होगा, और जो इस नंबर का फैक्टर लिखने के लिए बोला जाएगा वो भी होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो फैक्टर की खास बात है, खासियत, जैसे सबकी खासियत होती है ना, विशेषता, वही इसकी है। ठीक है। तो पहली बात आपने नोटिस ये वाला किया था, हाँ या ना? अगर किया था तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको कहीं नोट कर लीजिए एग्जाम्पल के साथ। ओके, अभी मैं इसको मिटाऊंगा। ओके, तो नोट करिए। तो आपने नोट तो किया ही होगा। अब एक बात आपने और नोटिस किया होगा, है ना, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो, जरा इस नंबर को आप ध्यान से देखिए। सर आपने कहा था 8 का फैक्टर लिखने के लिए, सर जी आप ही ने बताया कि 8 का फैक्टर लिखने का मतलब ही होता है कि 8 जो है किसके टेबल में आता है, तो 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है। ठीक। आप एक बात यहां से और नोटिस करिए, ये जितने भी नंबर लिखे गए हैं कॉमा लगा करके, ये जितने भी नंबर्स लिखे गए कॉमा लगा करके, अगर इससे मैं इसमें डिवाइड कर दूं 8 में, जिसका फैक्टर मुझे लिखना है, 8 का फैक्टर लिखना है ना, अगर इन इन नंबर को मैं उठा करके इनसे डिवाइड कर दूं, है ना, तो क्या आएगा? डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। बात समझे? मतलब ये जितने भी नंबर्स लिखे गए हैं, अगर आप किसी को भी उठा करके, जो क्वेश्चन है 8 का लिखना है ना फैक्टर, उसमें डिवाइड करेंगे तो डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। कैसे सर? थोड़ा हमें एग्जांपल दीजिए। जैसे आप किसको उठा लें, चलिए मैं 2 को ही उठा लेता हूँ, है ना, मैं फर्स्ट वाले को ही उठा लेता हूँ 2 को। आप 2 से इस 8 में, ये जो क्वेश्चन है ना 8 का, तो लिखना 8 में डिवाइड करेंगे ना तो पूरी तरीके से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर जो शेषफल है वो 0 होगा। कैसे? ध्यान से, मैं 2 का डिवाइड करूंगा बच्चों की तरह, आपने बचपन में तो सीखा ही होगा, है ना। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़े कि 8 आ जाए, 2 4 जा 8 4 बार में, ठीक है 8, तो क्या होगा? 8 में से 8 जाएगा तो क्या होगा? 0। यानी मैं बोल सकता हूं ना कि जो रिमाइंडर है यानी शेषफल है वो 0 है। आप कोई भी उठा के देखो, कोई भी उठा के देखो, आपने 2 उठाना 1 मिनट के लिए, 4 भी उठा के देखिए, आप 4 उठा के इसमें डिवाइड करोगे ना, तभी भी क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, यानी डिवाइड पूरी तरीके से हो जाएगा। देख लीजिए, आप 4 से इसमें डिवाइड करिए, तो बच्चों की तरफ कर लीजिए, 4 2 जा 8, 2 बार में, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, माइनस 8 में से 8 जाएगा तो 0, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? 0। कोई भी आप नंबर उठा के देख लीजिए, यहाँ का जितना भी नंबर लिखा गया, इन किसी भी नंबर को उठा करके
ये जो 8 है ना जिसका फैक्टर मुझे लिखना है, इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, नहीं पूरी तरीके से कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। कोई भी आप देख लीजिए, अब 8 को उठाइए, 8 का 8 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, हो जाएगा। 1 का करके देखिए, 1 का 1 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। ओके, तो यहां से हमें बात पता चली कि ये सभी नंबर से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है। ओके, अभी आप नोट करिए, मैं अगला बात बताता हूं। तो आपने एक बात नोटिस किया ही है कि यहाँ पर जितने भी नंबर्स लिखे गए किसी को मैं उठा करके अगर इससे भाग करता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर 0 आता है। जैसे मैंने 2 के उठाकर भाग किया 8 में तो रिमाइंडर क्या आया, 0, यानी कुछ नहीं बता, डिवाइड पूरी तरीके से हो गया भाग। ठीक, तो यहाँ से मेरे को एक बात पता चली, वो क्या बात पता चली, आप कहीं कॉपी में नोट करिएगा, लिख लीजिएगा कि अगर कोई भी मुझसे कहता है कि 8 का फैक्टर लिखो तो क्या इसका मतलब होता है। सर जी अभी तो बताएं कि 8 का फैक्टर लिखने का मतलब ये होता है कि जिसके टेबल में आता है। हाँ वो सही, आपका कहना एकदम सही, आप बोल रहे हैं कि वो जो है वो एकदम सही कह रहे हैं आप कि उसके टेबल में आना चाहिए। लेकिन क्या यहाँ से मैं एक बात और नहीं बोल सकता हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे तो, कि ऐसा नंबर खोजो, ऐसा नंबर खोजो कि जो 8 को डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ऐसा भी तो बोल सकता हूँ मैं, ऐसा भी तो बोल सकता हूँ ना। हाँ वो अलग की बात है कि मैं बोला 8 का फैक्टर लिखो तो आपने कहा कि 8 किस नंबर के टेबल में आता है, वो सही है। लेकिन मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि यार ऐसा कोई नंबर मैं खोजूं जिससे मैं 8 में डिवाइड कर दूं तो रिमाइंडर 0 आ जाए। देखो यहां से मैं ये बात बोल सकता हूँ ना कि ऐसा कोई नंबर खोजूं जिसे मैं 8 में डिवाइड करूं तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0। 0 आना चाहिए, उसके अलावा कुछ बचना नहीं चाहिए, 0 आना चाहिए, यानी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे अगर मैं कहूं कि क्या 4 जो है, ध्यान से देखिएगा, क्या 4 8 का फैक्टर है, क्या 4 8 का फैक्टर है, तो आप कहोगे सर जी हाँ, तो मैं पूछूंगा कैसे, तो कहोगे कि सर जी देखिए 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार में, यहाँ पे आपने लिखा है, सर्कल किया हुआ है। या सर जी ऐसे भी मैं कह सकता हूं कि अगर मैं 4 से 8 में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर मैं 4 से 8 में डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, ठीक है, मैं बोल सकता हूं सर। मैं पूछता हूं क्या 2 8 का फैक्टर है, तो आप क्या बोलोगे, कहोगे सर जी हाँ। कैसे पता, तो आप कहोगे सर जी अगर मैं 2 का टेबल पढ़ता हूं तो 8 आता है, देखिए यहाँ पर 2 का टेबल 8। या सर जी मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं ना कि अगर 2 से मैं डिवाइड कर दूं 8 में तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0। ऐसे भी तो बोल सकता हूं। मैं बोलूं क्या 2 8 का फैक्टर है, तो आप ऐसे सोचो या 2 को 8 से डिवाइड कर लेते हैं, मतलब 2 से जो है 8 में डिवीजन कर लेते हैं, रिमाइंडर 0 आ गया तो मैं बोल दूंगा हाँ फैक्टर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता, कुछ बच जाता तो फैक्टर नहीं, मैं बोल सकता हूं ना यहाँ से। ठीक है, अभी आप नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं, नोट इट। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बोर्ड पे लिखा है कि 15 का फैक्टर लिखिए। ठीक है, तो आप मुझे बताइए इस बात का क्या मतलब होता है। तो कुछ नहीं, 15 जो है वो किस नंबर का टेबल यानी पहाड़ा पढ़ने पर आता है। ठीक है, देखिए मैं अभी कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि 1 तो आता ही आता है। जैसे मैं पूछूं कि 15 का फैक्टर लिखिए तो 2 फैक्टर तो आप एकदम रट लीजिए, याद कर लीजिए कि 1 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 का अगर आप मल्टीप्लाई 15 में करते हो तो आता ही है 15, यानी 1 के टेबल में 15 आता है, 1 तो रहेगा ही रहेगा 100%। तो 1 कॉमा, और जिस नंबर का पूछ रहा है वो भी आएगा, 15 का पूछ रहा हूं ना तो 15 भी होगा। क्यों सर जी, भाई 15 के टेबल में भी तो आता है 15 एक बार में। तो आप ये याद कर लीजिए, जिस नंबर का टेबल पूछे, सॉरी फैक्टर, ठीक है, तो 1 तो आएगा ही आएगा 100%, और जिस नंबर का पूछे वो भी आएगा, क्योंकि 15 का टेबल पढ़ेंगे एक बार में आएगा। अब आप देखिए किसका आता है, क्या 2 के टेबल में आएगा। अब 2 का टेबल लिखिए, क्या 2 के टेबल में कहीं 15 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा, देखिए मैं यहां से 3 का टेबल लिखा हूं, देखिए 3 5 जा 15 लिखा हूं ना, लिखा हूं ना, तो इस 15 पे सर्कल कर देता हूं। 15 किसका टेबल पढ़ने पर आया है, 3 का, तो 3 लिख देंगे। ओके, ठीक, ठीक है।
अब मैं देखूंगा क्या और 4 के टेबल में आएगा, नहीं 4 का टेबल आप लिखिए उसमें 15 नहीं आएगा। अब आगे बढ़ेंगे 5 का टेबल, क्या 5 के टेबल में कहीं आता है 15? बिल्कुल, देखिए 5 3 जा 50, कितनी बार में? 3 बार में 15। तो 15 किसका टेबल पढ़ने पर आया है? 5 का टेबल पढ़ने पर। तो 5, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि 15 का फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 15 होगा, 3 होगा, 5 होगा। ओके, कुल कुल कितना फैक्टर हो गया? टोटल कितना फैक्टर? भाई गिन लो ना, 1 2 3 4, या यहां से गिन लो 1 2 3 4, 4 फैक्टर हुआ टोटल। 15 का कुल कितने फैक्टर? टोटल 4 फैक्टर। ठीक है, टोटल टोटल फैक्टर्स कितने? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4। ओके, पूछ सकता है कि 15 का फैक्टर लिखिए और 15 का कितना फैक्टर होगा। तो 15 का फैक्टर पहले ऐसे लिख लेंगे, और कोई पूछेगा कितना फैक्टर होगा तो काउंट कर लो, गिन लो 1 2 3 4, तो 4 फैक्टर। अब यहां से आप एक चीज देखे होंगे, एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ का कोई भी नंबर उठा के अगर आप डिवाइड करते हो 15 में, तो पूरी तरीके से डिवीजन हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, मैं 3 का डिवीजन जब 15 में करूंगा तो क्या रिमाइंडर 0 नहीं आ जाएगा? आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब भाई 3 का डिवीजन करके देखो ना 50 में, तो 5 बार में जाएगा डिवीजन। ओके, तो देखो पूरी तरीके से डिवीजन होगा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया? यानी इसका कोई भी नंबर उठा के डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। अब कोई पूछे कुल कितना फैक्टर है टोटल, तो आप काउंट कर लो लिखने के बाद। आप नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन कराता हूँ। चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपकी स्कूल एग्जाम में 4th में 5th में 6th में आता है। कैसे करना ध्यान से देखिएगा, अगर आपने कुछ देर पहले ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन क्या? ध्यान से देखिए, क्या 7 28 का फैक्टर है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कि क्या ये जो 7 है वो 28 का फैक्टर है? तो कैसे पता करेंगे? सर जी कुछ नहीं, आपने बताया था कि पूछा कि 7 28 का फैक्टर है, तो मैं ये देख लूंगा अपने मन में कि क्या 7 के टेबल में 28 आता है क्या? क्या 7 के टेबल में 28 आता है क्या? तो आप 7 का टेबल लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे तो 28 आता है ना 4 बार में। भाई अब 7 का टेबल कहीं वीडियो स्टॉप करके लिखिए तो उसमें 28 आएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, आएगा ना? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ है। लेकिन अगर आप स्कूल में ऐसे लिखते हो तो नंबर थोड़ी मिलेगा। आप पूरा 7 का टेबल लिखोगे, 7 का टेबल लिख के दिखाओगे? नहीं। अगर जो है 7 28 का फैक्टर है तो 7 के टेबल में 28 आएगा। या फिर मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि 7 से अगर 28 में डिवाइड करूंगा तो डिवीजन पूरी तरीके से हो जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 आएगा। याद करिए कुछ देर पहले मैं यहां बताया था कि यहाँ का कोई भी नंबर इसको डिवाइड कर सकता है। 8 का मैं फैक्टर लिखा था 2 4, तो मैं जब 2 से डिवाइड किया था तो 0 आया था ना, तो वही कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं यहाँ पर। क्या 7 28 का फैक्टर है? तो 7 के टेबल में आता है, ये ठीक है, लेकिन आप ऐसे नहीं लिखेंगे। आप इसको प्रूफ करेंगे, साबित करेंगे। कैसे? कि आप 7 का अगर इसमें डिवाइड कर देंगे 28 में, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, यानी डिवाइड पूरी तरीके से हो जाता है, यानी मैं बोल सकता हूं कि फैक्टर है 7 28 का। तो मैं वही करूंगा, ध्यान से देखिएगा। 7 से मुझे डिवाइड करना है 28 में। याद रखिएगा 28 से 7 में नहीं करना है, 7 से 28 में, क्योंकि पूछा क्या कि 7 28 का फैक्टर है या नहीं। क्या 7 28 का फैक्टर है ये बताना है। तो आप 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो 4 बार में जाएगा टेबल, है ना? 7 चौको 28, माइनस करेंगे तो 8 में से 8 जाएगा 0, 2 में 0 0, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। यानी ये जो 7 है ना, वो 28 को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है, काट देता है, यानी रिमाइंडर कितना आता है? 0। तो आप यहाँ आगे लिख लेंगे कि 7 जो है वो 28 को पूरी तरीके से काट देता है, मतलब रिमाइंडर 0 आता है। तो मैं ये बात बोल सकता हूँ ना कि यार 7 जो है वो 28 का फैक्टर है। हाँ या ना? तो आप समझ गए होंगे। आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो फिर से भी देख सकते हैं, 2 बार देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने पूरी कोशिश की समझाने की। ओके, तो यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप रिवीजन करके रखिएगा, तभी ये समझ में आएगा। थैंक यू।